हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ। आज हम सीखने वाले हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था। हमने लास्ट क्लास में सीखा था एक सैलरी स्लिप बनाना, और आज आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एक मार्कशीट तैयार करना। ठीक है, तो मार्कशीट में हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें निकालनी है। तो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आता हूँ, मैं ओपन करता हूँ एक्सेल। उससे पहले जो मेन चीज़ है वो आपका जो पॉइंटर है, ज़रा उसको मैं हाईलाइट करा लेता हूँ। ठीक है, कहाँ गया ये चीज़। ठीक है, तो मैंने ओपन किया एक्सेल, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, और हो सके तो मैं आपका ना एक जो है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं हर क्लास में कहता आया हूँ, जब भी आप क्लास देने बैठें साथ में कॉपी पेन जरूर लेके रखें अपने हाथ में। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें क्लियरली याद रहे कि हम लास्ट क्लास में क्या सीख के आए हैं। तो कुछ मैं 5 सब्जेक्ट ले लेता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। चलो मैंने सोशल स्टडीज़ ले लिया, और हमें क्या क्या निकालना होगा। टोटल मार्क्स निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, परसेंटेज निकालना है, एंड डिवीज़न निकालना है। इतनी चीज़ें हमें अपने मार्कशीट में शामिल करना है। इन सभी तीनों कॉलम को मैं ऑटो फिट करता हूँ डबल क्लिक करके, वो आप लोग जानते ही हैं। देखो, अगर आप पिछली वीडियोस देख के आ रहे हैं तो आपको किसी भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिस्टमेटिक तरीके से देखोगे तो मैंने सारी बातें कवर की हैं। ठीक है, अगर स्किप करके देखोगे, रैंडमली किसी वीडियो पर जाओगे, तो चांसेस हैं कि आपको कुछ समझ में ना आए। ठीक है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो पुराने सभी वीडियोज़ को आप चेकआउट करते जाइए, तभी आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आएंगी। ये सब मैंने कैसे कर दिया है बताऊंगा मैं इसके बारे में आपको आगे। ठीक है, ये मैक्सिमम मार्क्स मैंने लिया है 500, क्योंकि आपके 5 सब्जेक्ट हैं। ये इतने सारे मार्क्स एकदम से कैसे आ गए हैं, जब मैं आगे सीरीज़ की बात करूँगा तब मैं जरूर डिस्कस करूँगा आपके साथ ये सब मैंने कैसे कर लिया है। अगर आप समझ पा रहे हैं मैंने कैसे किया है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें क्या क्या देखा, क्या कि मैंने काम कैसे किया, ऑटोमेटिक नंबर जनरेट कैसे हो गए हैं। हालांकि जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते ही हैं, उनके लिए बाएं हाथ का काम है। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, देखो, हालांकि मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन आप फिर भी समझने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, नंबर्स को आप मैनुअली एंटर कर लेना अपने सिस्टम में। ठीक है, देखो, नोट्स बनाओ, और मैं कोई आपको पीडीएफ वगैरह नहीं देने वाला हूँ, कोई आपको डिस्क्रिप्शन में फाइल देने वाला नहीं हूँ। ठीक है, इन्हीं से काम चलाएंगे, आप खुद बनाएंगे, खुद डेटा फीड करेंगे। तो अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल मार्क्स। तो आप जानते हैं ना सम का फॉर्मूला, सम, ब्रैकेट ओपन किया आपने, इन सभी नंबर्स की आपने रेंज ली, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। दोबारा देखो, सम, ब्रैकेट ओपन किया, सभी नंबर्स की रेंज ली, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आपका फिक्स है 500, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं। अब आपको निकालना है परसेंटेज। कमल, कमल के आए हैं 426 नंबर आउट ऑफ 500। ठीक है, तो परसेंटेज क्या बनेगी इसकी, इक्वल टू टोटल मार्क्स बाय मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। तो इसकी परसेंटेज आपकी है 85.2। अब देखो परसेंटेज का जनरल फार्मूला क्या है। देखो, जो फार्मूला मैं यूज़ करूँगा मैं लिख के जरूर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए, एक और निकालता हूँ, इक्वल टू लगाना टोटल मार्क्स बाय मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100, ये है। तो आपका काम क्या है, सभी लोगों का आप टोटल मार्क्स निकालेंगे, सभी का परसेंटेज निकालेंगे। मैंने 2 का निकाल दिया है, बाकियों का आपको निकालना है। अब बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, डिवीज़न निकालना है कि इनका डिवीज़न क्या है। तो डिवीज़न डिपेंड करता है परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, जैसी परसेंटेज वैसा डिवीज़न। अब देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो साइड में यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मेरा फोटो वगैरह आ सकता है ढकना वाला इस चीज़ को, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर आपकी परसेंटेज 60 या उससे अबव है तो आपकी परसेंटेज आएगी फर्स्ट। अगर आपकी परसेंटेज 45
या उससे अब है। अगर मैं यहाँ ना लिखूँ तो कैसा रहेगा, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, चलो कहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, चलो यहाँ पर परसेंटेज 60 या उससे ऊपर है तो आउटपुट में आना चाहिए फर्स्ट, परसेंटेज 45 या उससे ऊपर है तो सेकंड आना चाहिए, परसेंटेज 33 या उससे ऊपर है तो थर्ड आना चाहिए, परसेंटेज लेस देन 33 है तो फेल्ड। ये हमने मान लिया है। जो क्राइटेरिया और भी कुछ हो सकता है, हम फिलहाल इसको फॉलो करने वाले हैं। तो डिवीजन निकालते हैं, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन किया, परसेंटेज पे क्लिक किया, अगर परसेंटेज 60 या उससे ऊपर है तो आप देखते जाओ फॉर्मूले को, मैं भी लिख के दूंगा, ठीक है। कॉमा इफ अगेन परसेंटेज पे क्लिक किया, परसेंटेज 45 या उससे ऊपर है तो सेकंड, कॉमा इफ परसेंटेज ज़्यादा है बराबर है 33 से तो थर्ड शो करना चाहिए, कॉमा इफ अगर परसेंटेज कम है 33 से तो फील्ड। 4 ब्रैकेट ओपन किए हैं, 4 ही क्लोज कर देना। देख पा रहे हैं आप? तो ये क्या आया, फर्स्ट आया। क्यों आया फर्स्ट? क्योंकि इसकी परसेंटेज 60 से ऊपर है। अब देखो जरा, अगर मैं इसके नंबर चेंज करता हूँ तो उसकी परसेंटेज भी चेंज होगी, उसका डिवीजन भी चेंज होगा। मैंने इसको यहाँ पे 1 मार्क दिया, यहाँ 1 दिया, यहाँ 1 दिया, यहाँ 1 दिया। देखो नंबर मैंने इसके कम कर दिए तो उसकी परसेंटेज भी डाउन गई और उसकी डिवीजन भी चेंज हो गई है। तो जैसे ही आप नंबर्स को अपडेट करेंगे, चेंज करेंगे, परसेंटेज डिवीजन ऑटोमेटिक अपडेट होगा। अब देखो इसका जनरल फॉर्मूला आखिर है क्या, मैंने डिवीजन कैसे निकाला। इफ़ ब्रैकेट ओपन किया, परसेंटेज 60 या उससे ऊपर है तो फर्स्ट, फिर कॉमा इफ परसेंटेज 45 या उससे ऊपर है तो सेकंड, कॉमा इफ परसेंटेज 33 या उससे ऊपर है तो थर्ड, कॉमा इफ परसेंटेज लेस देन 33 है तो फेल्ड। 4 ब्रैकेट ओपन किए हैं, 4 ही क्लोज करेंगे आप लास्ट में जाके। अब ये थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको और दिखाई पड़े बेटर तरीके से। हाँ, एक का मैं और निकालता हूँ। अब मान लो मुझे फार्मूला नहीं पता है, मुझे ये फार्मूला फॉलो करना है, तो फॉलो करना भी एक आर्ट है। तो फॉलो कैसे करूँ मैं? तो इक्वल टू लगाएंगे सबसे पहले। तो इफ़ ब्रैकेट ओपन, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा ब्रैकेट के अंदर, ये पर लिखा है। पर का मतलब है परसेंटेज पे क्लिक करेंगे। आप लोग ऐसा मत करना कि पर की जगह आप ही पर लिख दो, गलत हो जाएगा। मैंने जहाँ जहाँ पर लिखा है वहाँ परसेंटेज पे क्लिक करना। परसेंटेज ज़्यादा है बराबर है 60 से, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, कॉमा लिखा हुआ है, कॉमा। उसके बाद क्या है, डबल कोट स्टार्ट करना, उसमें लिखना फर्स्ट और इसको अनकोट कर देना, कॉमा इफ, फिर क्या आ गया, पर अगेन उसी परसेंटेज पे क्लिक करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है तो क्या आएगा, सेकंड आएगा। फिर कॉमा इफ परसेंटेज ज़्यादा है बराबर है 33 से तो यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड आएगा, कॉमा इफ परसेंटेज अगर कम है, लेस है 33 से तो फेल्ड। 4 ब्रैकेट्स आपने ओपन किए हैं। 4 ब्रैकेट कहाँ ओपन किए हैं, एक तो यहाँ पे ओपन किया, देखो जरा आप ध्यान से, एक तो यहाँ पे ओपन किया आपने, एक यहाँ पे ओपन किया है, एक यहाँ पे ओपन किया है, एक यहाँ पे ओपन किया, देख रहे हैं। उतना ही ब्रैकेट क्लोज करो, 1 2 3 4, ठीक है। एंटर प्रेस करो, देख पा रहे हैं आप, ये थर्ड आया एक्चुअली, ठीक है। अब मैं अगर इसके नंबर चेंज करूँ, 45 को मैंने 85 कर दिया, 42 को 92 कर दिया, 34 को मान लो 67 कर दिया, देखो फर्स्ट आ गया ये, ठीक है, फर्स्ट आ गया इस तरह से ये। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। ये 10 स्टूडेंट का मार्कशीट है। आप लोग क्या करेंगे, इसको पूरा बनाने के बाद आप शीट 2 पे आएंगे। आप लोग क्या करेंगे, इतना एरिया, मान लो ये सारी हेडिंग्स आप कॉपी करना और शीट 2 पे आना, ठीक है। जूम कर लेता हूँ। और यहाँ पे तकरीबन 20 लोगों का आपको मार्कशीट तैयार करना है और यहाँ पे 20 बच्चों के नाम लेंगे, उनके मार्क्स आपको खुद देना है। ये तो आपका फिक्स रहेगा मैक्सिमम मार्क्स। टोटल मार्क्स आपको निकालना है, परसेंटेज आपको निकालनी है, डिवीजन आपको निकालना है, ठीक है। इन 20 लोगों का निकालना है और आप लोग मुझे बताएंगे इन 20 लोगों का निकालने में आपको कितने मिनट लगे, कितने या घंटे लगे।
वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ कि ये जो आपको काम बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेंदी लग रहा है, टाइम लगता है इसमें, उसको हम शॉर्टकट में कैसे करें, कम टाइम में कैसे करें, अभी नहीं बताऊँगा। अभी मैं चाहता हूँ आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक प्रैक्टिस करो बढ़िया से, ठीक है। वेट करिए नेक्स्ट क्लास का, मैं कुछ नए अपडेट ज़रूर लेके आऊँगा। फिर वही लास्ट में जो मैं कहता हूँ सभी से, ये बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, मैंने बड़े सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश की है, जो बिगनर फ्रेंडली है उनके लिए मैंने इसको डिज़ाइन किया है। तो आपकी जिम्मेदारी है, जो भी आपके जैसे लोग हैं जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, डरते हैं शुरुआत करने से, कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके साथ ज़रूर शेयर करिए इन वीडियोज़ को। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपनी ऑफलाइन क्लासेस से टाइम निकाल के जितना जल्दी हो सके, ज़्यादा हो सके, सिंपल तरीके से सारे वीडियोज़ आपके लिए लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी अपने जैसे सभी भाई बहनों के साथ इन चीज़ों को शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।